आजा छोटे आजा, कागज मिल गए। और अरे सेठ जी ताकत लगाओ ना। अरे छोटे, अरे मैंने तुझे चाबी दी थी ना, चाबी निकाल, चाबी निकाल जल्दी। चाबी तो सेठ जी मैंने बाहर ही रख दी थी टेबल पे। मुझे क्या पता सेठ जी, चाबी अंदर से कहाँ लगती है? चाबी तो वैसे भी बाहर से लगती है, अंदर होती तो भी क्या कर लेते। ताकत लगाओ, खोल लो सेठ जी, डर लग रहा है मुझे। जल्दी नीचे नीचे पकड़ो, नीचे से। अरे कोई है छोटे, ये धक्का लगा दे, मेरे पैरों में पसीना सा आ रहा है, गीले से हो रहे हैं पैर। अरे गीले तो सेठ जी मेरे भी पैर हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पैरों के साथ साथ मेरी पैंट भी। सीढ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉकर अब तालाब बनने वाला है। दरवाजा छोड़ो, निकल लो अभी। छोटे अब क्या होगा? सुन कुछ कर। अरे मैं क्या करता हूँ, वो टाइट हो गया दरवाजा। कोशिश ही ना की तुमने, मैंने को खोला अच्छे से। अरे मैं तो खोल लिया था लेकिन खुल ही ना रहा। तू कुछ कर छोटे। मैं 1 सेकंड रुक जाओ। मौसा कहाँ मर गया? हाँ मौसा बोलो। अबे छोटे, अबे तू है कहाँ इतनी बारिश में? अरे मौसा कुछ मत पूछो कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ तो बहुत पास, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ। अबे तू ऐसा क्यों कह रहा है बे? मौसा घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरा टिकट कटने वाला है। अबे तुझे कुछ नहीं होगा, ये मैं कह रही हूँ गारंटी से। लेकिन सुन, तू अपने मुरारी सेठ के साथ मत रहियो, क्योंकि वो डूब के मरने वाला है। ये मैं कह रही हूँ गारंटी से। मौसा तुम जिंदगी में कोई चीज टाइम पे ना बताना, ये सब बातें तुम पहले ना बता सकते थे। अबे यार छोटे, मेरे को लगा कि तेरा जो सेठ है ना, मुरारी सेठ, हाँ डरपोक टाइप का है। मैं अगर उसे बता देता तो रो रो करके ना अपने आंसुओं में डूब के मर जाता वो। बहुत अच्छा किया मौसा। तुम्हें मालूम इस टाइम पे मेरी हालत क्या हो रही है? लॉकर में हूँ सेठ जी के साथ, बैंक के लॉकर में, और पानी भर रहा है अंदर, तालाब बन रहा है लॉकर। तू एक काम कर, तू किसी भी तरह से वहां से निकल ले, क्योंकि तेरा जो सेठ है ना वो तो डूब के मरने वाला है। मौसा तुम मर जाओ तुम। हेलो, कुछ बोल रहा, क्या कह रहा था तेरा मौसा? मौसा जो कह रहा था वो अगर बताऊंगा तुम सुन ना पाओगे सेठ जी। क्यों? अब तक तो सब सुनने आता, जो भी तू बोल रहा है वो सब सुनने आऊं ना मैं, क्यों ना सुन पाऊंगा? सेठ जी मौसा कह रहा है कि तुम डूब के मर जाओगे। इलायची के पापा अभी तक नहीं आए, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। अरे आंटी जी, ना सेठ जी की चिंता ना करो। इलायची जी ये लाई ना कद्दू, आप ना कद्दू पराठे बनाओ। देखो सेठ जी कैसे खुशबू से खींचे चले आएंगे, कहीं भी होंगे दौड़े चले आएंगे। क्यों मम्मी, क्या हुआ है? पापा कहाँ चले गए? इलायची तेरे पापा है ना दरियागंज गए हैं, बैंक से जमीन के कागजात निकालने। हद हो गई यार मम्मी, आपने इस हालात में जाने कैसे दिया? तेरे पापा ने आज तक मेरी सुनी है जो आज सुनते, बस छोटे को लिए और चले गए। इतनी बारिश में भी तुम्हारे पापा को जमीन और जायदाद की पड़ी है, मेरे तो भागे फूट गए। आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएंगे। अरे कैसे फिक्र नहीं करे, आप बाहर का माहौल देख रहे हैं, कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। अरे यार ऐसे में कोई बिजली का तार टूट के गिर गया, शॉक लग गया तो? अरे यार जाने कैसे दिया आपने, कैसे भी करके रोकती। अरे अगर नहीं मान रहे थे ना तो जमीन पे नीचे गिरा देती और चढ़ जाती उनके ऊपर, तब तो नहीं जा पाते ना यार। मम्मी हद कर दी आपने, अब पता नहीं क्या। कोई बात नहीं इलायची जी, बस शांति रखिए थोड़ा। पापा का फोन है, हाँ स्पीकर में डाल। इलायची, हेलो पापा। इलायची बेटा। हाँ पापा, आप ठीक है ना? आपको जाने की क्या जरूरत थी इस हालात में? इलायची बेटा, करू बिल्कुल सही कह रही थी कि हमें नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो गई है बेटा। हम लॉकर रूम में फंस गए हैं और बेटा यहाँ पानी भर रहा है और हम डूबने वाले हैं। क्या? नहीं पापा, अब आप डरिए मत। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं आ रही हूँ, ठीक है? इलायची बेटा, लॉकर रूम का दरवाजा बाहर से बंद हो गया है, अब निकलने का कोई रास्ता ना है। सुन, अपना और अपनी मम्मी का ख्याल रखियो और दुकान का भी।
दिवाली पे सेल मत लगा दियो, मैंने नया माल भरा है। हेलो 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 पापा। अरे यार लगता है वहां के सिग्नल उड़ गए, लेकिन मम्मी मैं जाके पापा को लेकर आती हूँ, आप टेंशन मत लो, और आप सब लोग इधर ही रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बहुत खतरा है बाहर में। इलायची इलायची तेरे पापा को लेके ही आना, मेरे तो भाग ही फूट गए। मैं लेके आऊंगी। आप इलायची जी हम आपके साथ चल रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, हम वापस आ रहे हैं। चलिए चलिए। बहू, सबका ध्यान रखना। इलायची जी आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे नहीं घबराऊं, ये पापा को जाने की क्या जरूरत थी? देखो ना यार कितना पानी है यार, मतलब एक जमीन का टुकड़ा ज्यादा जरूरी है क्या जान से, समझ नहीं आता मुझे। इलायची जी वो उनके पुरखों की जमीन है, समझिए। हाँ तो अगर उन्हें कुछ हो गया तो कैसी बातें करें यार आप जीजा आप जी। शुभ शुभ बोले ना इलायची जी, आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। जो हम कह रहे हैं हमारे पीछे दोहराइए ये बात। हमारे पापा, आपके पापा? अरे मतलब आपके पापा, हमारे सेठ जी हैं वो। अच्छा मेरे पापा? हाँ मेरे पापा बहुत बहादुर हैं, क्योंकि उनकी रगों में शक्तिशाली खानदान का खून दौड़ रहा है। हाँ? एक मिनट, जीजा से पहले डिसाइड कीजिए कि झूठ बोलना है या फिर अच्छा अच्छा बोलना है। अरे यार मेरे दादाजी ना वो टेलर थे, उनके हाथ में सुई होती थी, तलवार जीजा जी। ओफो, अब इलायची जी खून से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपके पापा वैसे भी तो बहादुर हैं। सीरियसली? हाँ जीजा जी वो चूहे को देख के ना बेड पे चढ़ जाने वालों में से हैं। कहाँ बहादुर है, पता नहीं इतना सारा पानी देके पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उनका। हाँ। अरे यार भगवान जी प्लीज इलायची सब ठीक हो जाएगा, आप बस आगे चलते रहिए हमारे साथ। प्लीज प्लीज हाँ। प्लीज प्लीज। इलायची जी, अरे कहाँ चलेगी इलायची जी? छटन के बाद देखो दिए की लो कैसे फड़फड़ा रही है, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे पगली, कुछ नहीं होगा जीजा जी और इलायची को। हे भगवान, इलायची ठीक तो होगी ना? सब ठीक हो जाएगा। आंटी जी आज ना मामा पहली बार सही बोले हैं। देखो हम ये कह रहे हैं कि आप कतई परेशान मत हो, सेठ जी ना भगवान की कृपा से एकदम हंसत खेलते हुए आवेंगे, है ना? आंटी जी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं बता रही हूँ आपको अंकल जी एकदम सही सलामत आ जाएंगे। हम प्रे करते हैं भगवान जी से, प्लीज प्लीज आप टेंशन मत लीजिए आंटी जी। इतनी देर क्यों लगा दी? क्या इलायची जी, हमने आपकी जान बचाई है। चुप करिए आप, पापा की जान कौन बचाएगा? अरे बचाएंगे, रुकिए। अरे बेटा उस ओर चलते हैं, शायद किनारा मिल जाए। अरे तेरा बाप यहाँ डूब रहा है, तू लॉन्ग लैची ढूंढ रहा है। चलो चलो। हाँ। सेठ जी मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने किस घड़ी में कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाया था जिसके नीचे से पानी भर रहा है, ऊपर से छत चू रही है, पानी टपक रहा है। ये क्या कर दिया? कैसे तुम्हारा पैसा, कैसे तुम्हारे कागज सेफ रहते? छोटे, पहले मुझे लग रहा था मेरे जाने की टिकट आरएसी हुई है, लेकिन अब तो टिकट कंफर्म हो गई, मैं मरने वाला हूँ। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो ये फालतू की तुम ऐसे टाइम पे? छोटे, मैंने जिंदगी में ना सोचा था कि मेरे अंतिम समय में तू मेरे साथ होगा। इसका मतलब समझ रहा है?
समझ रहा हूँ सेठ जी, सब समझ रहा हूँ मैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो रहा है कि तुमने कभी सपने में न सोचा था कि तुम्हारे साथ साथ एक दिन मेरी भी टिकट कट जाएगी। अरे ना छोटे, इसका मतलब है तेरा मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। सेठ जी, ये पिछले जन्म की जो भी बातें होती हैं ना, वो प्यार मोहब्बत करने वालों के बीच में होती हैं। तो मैं तुझसे क्या करता हूँ ये बता। अरे तू समझ ना रहा है। सुन तो, मैं आज ना मेरे मन में जो भी है तेरे लिए वो मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ। सेठ जी, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छे दोस्त की नज़र से देखा है बस। और मैंने तुझे दोस्त से ज्यादा बढ़कर सोचा है। सेठ जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो इस टाइम पे जब पानी ऊपर आ रहा है? दिमाग खराब हो रहा है क्या तुम्हारा? देख छोटे, अब आखिरी समय है ना, तो मैं तुझे अपने गले लगाना चाह रहा हूँ। सेठ जी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, इस टाइम पे तुम मुझसे दूर ही रहो। अरे छोटे, ये दूरियां मिटाने का समय आ गया है छोटे। सेठ जी, तुम दूर ही रहो, मैं कसम से कह रहा हूँ, चिल्ला दूंगा, भगवान कसम मैं चिल्ला दूंगा जी। तुम फालतू की बातें कर रहे हो। एक तो बाढ़ आ रही है, ऊपर पानी आ रहा है। तुम अरे अपने बड़े भाई से ऐसी बातें कर रहा है, क्यों चिल्लाएगा तू? अरे इलायची जी, आप ये क्या करें यहाँ पे? हट। बड़े भाई की बेटा, देखिए, ये घुल क्यों नहीं रहा? ये घुल क्यों नहीं रहा? इलायची बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे इलायची बेटा, तू क्यों आ गई? तू आके फंस गई बेटा। यार, पापा को बचाने आई हूँ तो आपको बचा के ही जाऊंगी। हाँ, टेंशन मतलब मैं कोई जुगाड़ लगाती हूँ दरवाजा खोलने की। इलायची, हाँ? अरे इलायची बेटा, चाबी बाहर टेबल पर रखी है इस गधे ने, वहां से उठा ले। चाबी? अब सेठ जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई चाबी वाबी नहीं है। यहाँ पे जो फर्नीचर था सब कुछ बह गया है, कोई टेबल वेबल नहीं है यहाँ पर। सेठ जी, जीजू जी, चाबी यहीं कहीं गिरी होगी, टेबल पे थी ना, यहीं कहीं गिरी होगी। चलो ढूंढते हैं। आप रुके, मैं देख के आता हूँ। जय श्री राम। पापा टेंशन मत लेना, हम लोग ढूंढ रहे हैं चाबी। हे माता रानी, चाबी दिलवा दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। सब कुछ ठीक कर दीजिए, पापा को कुछ होना चाहिए प्लीज 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 प्लीज। माता रानी प्लीज। चाबी मिली? नहीं इलायची जी। अरे यार, दुनिया में आपसे बड़ा निकम्मा इंसान मैंने नहीं देखा। आप अंदर फंसे में, आपको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है यार, कुछ नहीं हो सकता। जाओ, वापस जाओ। अरे जीजू जी, अरे मुझे नहीं पता, जितनी बार ट्राई कर सकते हो। हम करते। इलायची बेटा, मैं तुझसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ बेटा। तूने चाहे मुझे कितना भी परेशान किया, तू 11वीं कक्षा में 4 बार फेल हो गई, तू हमेशा शरारत करती रहती थी, लेकिन बेटा फिर भी मैं इलायची बेटा तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मेरा बेटा। पापा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी पापा। क्या हुआ? इलायची जी, हमने पूरे बैंक में ढूंढा, हमें नहीं मिली चाबी। जय माता रानी। अरे इलायची जी, अब भाई बेटा,
बताइए, यहाँ पे हम प्रोफेशनल स्विमर हैं और ये चाबी ढूंढेंगे। धक्का नहीं देना। हाँ, इलायची, बच्ची, मेरी बच्ची, ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ इलायची, तूने मुझे बचा लिया। अरे ऐसे कैसे छोड़ देती है आपको? अरे बस आपको बचाती मैं। नहीं जल्दी थोड़ी ना आपका पीछा छोड़ूंगी। अरे सर थैंक यू वेरी मच। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई, अरे तुझे ठीक है ना आ रही है? अरे वाह सेठ जी, हमें लगता है कि हम ठीक हो गए सेठ जी। अरे हाँ ओफो सेठ जी, आज आप पे इतना प्यार आना है सेठ जी, मन कर रहा है कि आपको हम गले से लगा लें सेठ जी। क्या हम आपको गले से लगा सकते हैं सेठ जी? सेठ जी आजा। सेठ ये लो इलायची के पापा, चाय पी लो, अच्छा लगेगा। इलायची की माँ, अब मैं तेरी हर बात मानूंगा। तू जो कहेगी वैसे ही करूंगा। तेरी बात ना मानने का नतीजा भुगत चुका हूं मैं। जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जीजा से मुझे बिजनेस के लिए पैसे दिलवा दे। अब तो तेरी बात टालेंगे नहीं ये। छटंकी भैया, कैसी बातें कर रहे हो? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे चलो लाइट, चलो बहुत बढ़िया। लाइट आ गई। अरे वाह, लाइट आ गई। चलो ये चला भैया, कैसा लग रहा था ना अंधेरे में? रेडियो चालू करके देखते हैं, बाहर का क्या खबर है, सब पता चल जाएगा, है ना? चांदनी चौक के भीगी बिल्ली बने निवासियों को सूचित किया जाता है कि पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और थोड़ी ही देर में सब जगह बिजली की बहाली की जाएगी। चलो अच्छा है। कल परसों तक जनजीवन सामान्य हो जाएगा और जो लोग सरकार से अपने नुकसान के भरपाई की उम्मीद लगा के बैठे हैं वो बैठे ही रहे। तो भाई क्या तेरे ताऊ करेंगे? बात कर रहा देखो। क्योंकि सरकार के खजाने में तो खुद पानी भर गया है। धन्यवाद। अरे आओ मौसा, क्या देखने आए हो कि तुम्हारी भविष्यवाणी सही हुई या ना हुई? देखो तुम्हारे सामने जीता जागता बैठा हुआ हूं। अगर मैं मर जाता ना तो मेरा भूत सबसे पहले तुम्हारे ही कंधे पे चढ़ता। अरे सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो? मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती। हाँ, और फिर जिसकी इलायची जैसी बिटिया हो उसका मौत भला क्या बिगाड़ेगी बताओ? फिर ये तो आज के जमाने की सावित्री है, सावित्री। जो यमराज से लड़ गई और इस बार अपने पति को नहीं, अपने पिता को वापस ले आई है। ऐसी है आपकी बिटिया, ये मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मौसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कसम से कह रहा हूँ, इलायची ने तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जान बचाई है, वरना कसम से तुम्हारे चक्कर में मैं भी निपट जाता और ऊपर चल के तुम्हारे बगल के बना रहा होता मैं। अरे पहले तो इलायची से चांदनी चौक वाले डर के भागते थे, इस बार तो इसने यमराज को डरा के भगा दिया। लाइफ में टंटे हो रखे, मतलब इमोशनल कर दिया सबने। मंगीलाल जी साहब जी, आज का जो दिन है ना, नोट कर ले, तू नोट कर ले मंगीलाल, आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, देख लियो। वो क्यों सर? वो क्यों क्या रे, तुझे पता नहीं है? अरे आज से पिंकी जी का नाम बदल जाएगा, पता है तुझे? कल रात, पूरी रात पिंकी जी स्टूल पे उल्टे लेट के बैक स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि थाने से घर तक तैयार के जाएंगे। तो आज जो है अपना यहाँ से लेके घर तक पिंकी जी यूं बैक स्ट्रोक मार के जाएंगे। पता है तुझे, सच बताओ, पिंकी जी को ना एकदम वो जो होती है ना, वो जल परी वाली फीलिंग आ रही है। क्या करे?
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप जल परी और आपसे जलने वाले कीकड़े। बिल्कुल सही कह रहा तू मंगीलाल। तू एक काम कर तू, अभी जो पिंकी जी जम मारे ना ढाई मार तो तू ना अपना वो मोबाइल में कैमरा है ना उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर लियो। पता है ये जो होते हैं ना ऐतिहासिक चीजें इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बाद में याद आती है तो बात कर लियो तू, ठीक है? चलो अभी आपका शिष्य रेडी है, ऑर्डर कीजिए। तो एक मिनट सर, आप इसी पोजीशन में ना पीछे जाइए और कूद जाइए। क्यों ऐसे पीछे उल्टा क्यों? अरे बैक स्ट्रोक। ओ यस 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 बैक स्ट्रोक। एक मिनट सर, ये गुरुजी डूबते रहो हैं, मतलब जीते रहो। अभी रेडी जी। मछली देवी की जय। साहब जी खुशखबरी, लगता है पानी नीचे उतर गया। अरे सेठ जी। हाँ अरे तुम उनको जानते हो क्या, वो सीमापुरी वाले कालीचरण? तू जानता ना है मेरा कितना बड़ा दुश्मन है वो। अरे हाँ हाँ जानता हूँ। अरे मैं उनकी बात ना कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि उनकी जो लड़की है ना, अरे सेठ जी कसम से कह रहा हूँ कॉलेज में टॉप किया, टॉप। अब कहाँ खो गई? ना कहीं ना हो गया। अरे उसकी वो लड़की, हाँ अरे वही ना जो बचपन में जो है ना कैसे सुड़ करती रहती थी वो। अरे सेठ जी तुम कैसी बातें करती हो? बचपन में करती थी ना वो तो सुड़। बचपन में तो तुम भी करते थे, और बचपन में क्या तुम तो अभी भी करते हो कई बार सुड़ दुकान में आके मेरी। तो छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब मैं लड़की को सलाम करता हूँ, नाम कर दिया, टॉप किया, टॉप, माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। हाँ तूने कालीचरण से कितना कर्जा लिया है? ये कैसी बातें कर रही तुम? अरे तो फिर क्यों उसके नाम की माला जप रहा है तू? अरे माला वाला कुछ ना जप रहा हूँ मैं, ऐसी करो, मैं तो सिर्फ उस लड़की की दिल से तारीफ कर रहा हूँ बस। अरे कितनी तारीफ करेगा ये बता, है? कह रहा हूँ ना, तभी तो तूने पैसा ले रखा है, इसलिए उसकी लड़की की तारीफ किए जा रहा है तू। अरे सेठ जी फालतू की बात ना करो, मैंने कोई पैसा वैसा ना ले रखा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं सेठ जी कि देखो जब भी कोई आदमी औरत तारीफ करने लायक काम करे तो तारीफ करो और दिल खोल के करो। तो कितनी तारीफ करेगा ये बता? सारा शब्दकोश यहीं खत्म कर देगा क्या मेरे सामने? चलो एक काम कर रहा हूं मैं, कालीचरण की बात ही ना कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अब इलायची की। इलायची का क्या हुआ? परीक्षा में पास हुई, कितने नंबर लाई, या फिर से तुम्हारी कटवा दी, मतलब लुढ़क गई क्या फिर से? एक बात बता, इलायची पास हो या फेल हो, तू इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? ये बता, हमेशा करता रहता फालतू की बातें। और छोटे चल रहा है, नजफगढ़ में मुर्गों की दौड़ का प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा गधों की दौड़ना हो रही है? नहीं, गधों की दौड़ तो नहीं हो रही है। तो फिर तू क्यों जा रहा है? मैं इसलिए जा रहा हूं कि गधों की दौड़ का अगर प्रोग्राम बनता है तो आपके नाम का पर्चा लिखकर डालकर आ जाऊंगा। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ भाभी आओ, समोसे खिलवा दूं? ना ना समोसे ना खाएंगे। तो दूध जलेबी खा लो। दूध जलेबी ना खाएंगे छोटे जी, क्या है ना कि टाइम ना है, घर पे बहुत काम हो रखा ना, पार्टी है। पार्टी? मिसेस पंजाब एक मिनट इधर आइए। जी सेठ जी। भाई पार्टी हो रही है, पंचमे की तनख्वाह बढ़ गई क्या? ना ना सेठ जी ऐसी बात ना है, पार्टी तो आपके घर पे है। मेरे घर पे पार्टी? हाँ। सेठ जी तुम्हारे घर में पार्टी हो रही है, इसका मतलब क्या है? तुम फिर से बाप बनने वाले हो क्या? मतलब सेठानी उम्मीद से है। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? इसके तो दूर दूर तक आसान नजर आ रहे हैं मुझे। तो फिर सीधा सीधा इसका मतलब सेठ जी ये है कि इलायची के पास होने की पार्टी है। अबे अगर इलायची पास हो गई ना तो पूरे चांदनी चौक में हलवा बंटवा दूंगा, बता रहा हूँ तुझे। हाँ सही कह रहे सेठ जी, इलायची जी पास ना होगी तो पार्टी ना छटंगी मामा दे रहे हैं। छटंगी दे रहा है पार्टी? हाँ। अरे लेकिन किस खुशी में दे रहा है वो ना उनका कोई केस चल रहा था, उसमें बरी हो गए, छूट गए, आंटी जी बता रही थी। एक मिनट, ये पार्टी जो हो रही है इसका खर्चा कौन कर रहा है? आंटी जी कर रही खर्चा। अच्छा हम चलते हैं, टाइम ना बहुत काम हो रखा घर पे। बाल सीधे करा लिए।
ये दोनों भाई बहन मिलके मुझे डुबो के ही रहेंगे। अरे तुम चिंता ना करो सेठ जी। क्या बात है मामा जी, ये जाम आपकी आजादी के नाम। Cheers। मैं बात कर रहा हूँ अब इलायची की। इलायची का क्या हुआ? परीक्षा में पास हुई? कितने नंबर लाई? या फिर से तुम्हारी कटवा दी? मामा जी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे कोई मेडल जीत के आया है ये। छटंकी भैया क्या कर रही है? अरे अरे बताओ जीजी, कैसी बातें कर रही है तू? है ये खुशी के मौके पे तेरे आंखों में टिश्यू है? अच्छे ना लग रहे हैं, ये तो खुशी का मौका है पगली। छटंकी भैया ये आंसू भी तो खुशी के ही है। कितने बड़े केस से तुम बरी हो गए। इलायची जी, ये वही रोहिणी वाला कांड है ना, जिसमें लाखों रुपए चोरी हो गए थे? ये वही कांड है। हाँ पता है, और जैसे चोरी हुए थे ना तो पुलिस ना यहाँ मामा को ढूंढने भी आई थी हमारे घर पे। अच्छा पुलिस ने दबोच लिया? मतलब मामा जी मिले? अरे नहीं यार, मामा जी बिल्कुल भी नहीं मिले, बल्कि उनकी जगह ना पापा को धर के ले गई थी पुलिस। और तुझे पता है ना, सुनो याद है ना, इतनी कुटाई हुई थी ना पापा की, मतलब मजा ही आ गया था सच्ची। ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। क्या बक रहा तू? बहुत बुरा हुआ सेठ जी, बहुत बुरा हुआ। क्या खाक बुरा हुआ, बल्कि मजा आया। हो गया ना, पिंकी अंकल उस समय ना थाने पे नहीं बैठते थे। एक लेडी इंस्पेक्टर थी, क्या नाम था उसका? ये उनका नाम था कोई चौटाला। हाँ, चौटाला। हाँ। चौटाला। और पता है वो पापा को ना ऐसे गिरेबान से पकड़ के ना घसीटते हुए ले गई थी थाने तक। और फिर तो बेल्ट से सताई हुई थी पापा की, है ना पापा? क्या बके जा रही है तू बेफालतू की बातें? पापा फालतू की बातें नहीं बक रही हूँ, बल्कि हम लोग तो पुरानी यादें ताजा करें। नहीं, तू पुरानी यादें ताजा ना कर रही है, तू मेरे जख्मों में नमक छिड़क रही है बस। मैं आपके जख्मों पे नमक छिड़क रही हूँ पापा। और क्या? बता, पूरे साल तू क्या करती है? हैं? पहले फेल हो के मुझे जख्म देती है, उसके बाद पूरे साल उस पर नमक छिड़कती है। बता क्या किया है तूने आज तक? बोल, कोई ऐसा मौका दिया तूने मुझे कि मैं गर्व से सीना फुला के लोगों के सामने खड़े होकर ये बात कहूं कि देखो कि मेरी बेटी ने देखो ये किया है? और वहीं मेरे दुश्मन जो है ना कालीचरण, उसकी बेटी ने कॉलेज टॉप किया, तूने क्या किया? बता क्या किया तूने? मैं करूंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी जो आज तक किसी ने ना किया हो। बस बड़ी बड़ी बातें करा लो इससे, बस बिल्कुल अपने मामा पे गई है। ओ भांजी है हमारी, अपने मामा पे ना जाएगी तो फिर किस पे जाएगी? I don't talk with criminals. I want to finish all criminals in India. इलायची तेरे पापा को समझाना बेटा। पापा चलिए, आप कमरे में चलिए, आइए। Why I go to my bedroom? Why? Because you're drunk, पापा। चलिए प्लीज। I drunk. Why I drink? You know better. How would I know, पापा? I drunk because of you. Because of me? Yes. People laugh on me because of you. You always down my head in front of people. My दुश्मन। सेठ जी, दुश्मन को अंग्रेजी में एनिमी कहते हैं। You are right, my boy. हाँ जी, आगे बताइए। My number one enemy काली चरण, one from me because his बेटी। अरे सेठ जी, बेटी को अंग्रेजी में डॉटर कहते हैं।
जीजा जी बोलने दीजिए, पापा जैसे भी बोल रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, माई एनेमी कालीचरण's बेटी पास एंड you fail. पास तो होगी ना, वो फर्रे लेकर आती है एग्जाम्स में। यार ये लोग फर्रे लेके तो हम भी बैठते हैं, पर हमारे फर्रे बैकफायर होता है तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है। सुनो, हाँ मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। किस बात पर ईलू? पापा ने सबके सामने मेरा मोरल डाउन कर दिया। हाँ, अंकल का मतलब एकदम साफ था कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। मैं लाइफ में जरूर कुछ बन के दिखाऊंगी। ईलू तू ना बना सकती है, बनना तेरे बस की बात नहीं है। इलायची की किस्मत भगवान जी ने कुछ लिखी इस करीने से है कि बिना पढ़े बिना लिखे मैं कुछ भी कर सकती हूँ और कुछ भी बन सकती हूँ। अच्छा तो फिर क्या बनेगी तू ईलू? वो तो आने वाला कल ही बताएगा। और कलुए हैं, तेरा जो है दिमाग हमेशा पैसों में रहता है, नजर है तेरी यहाँ। चल ठीक है, ले पकड़। और सुन, बाकी के पैसे जो है ना मैं अगली खेप में दे दूंगा, समझ रहा है? चल हिसाब कर ले जाके जा। मुंडी लाता रहेगा हमेशा। अजीब ही है, बस मान लो। अबे ओए, माल ठीक से चढ़वा, क्या कर रहा है तू? है माल टूटना जाएगा। सेठ जी कौन से कांच के लेंगे जो टूट जाएंगे? हर बात में बोलना जरूरी हो रहा है। काम कर काम, बात मत कर, समझ रहा है? माल चढ़ गया? जी सेठ जी। हाँ तो गाड़ी आगे बढ़वा, चल 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 चल, आ जाओ। एक मिनट, इतनी भी जल्दी क्या है अंकल? कौन है बे तू? इस इलाके का डॉन हूं मैं, डॉन। अबे डॉन तो सिर्फ एक ही आदमी है, अमित जी। अरे वो फिल्मी डॉन है और मैं रियल डॉन। अबे बात देखे तो जैसे डॉन। चल निकल ले यहाँ से, चल हट। मेरे इलाके में लूटपाट मचाएगा? छोड़ूंगी नहीं तुझे। पर तू है कौन? अंडरकवर एजेंट इलायची बंसल ऑन स्पेशल ड्यूटी। और ये दोनों मेरे जूनियर ऑफिसर सुनीता बाबा और संजू दीक्षित। सेठ जी इलायची के पापा, इलायची के पापा, तुम हमें ऐसा अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। मरा ना हूं मैं जिंदा हूं। लेकिन ये बताओ मैं बेहोश कैसे हो गया? सेठ जी दरअसल क्या है कि हम गाड़ी में माल लाद रहे थे, तभी एक गुंडा आया और उसने अचानक आपको छेड़ दिया। गुंडे ने मुझे छेड़ा? नहीं, हमारा मतलब ये है कि उसने आपको लूटने की कोशिश की और तभी इलायची जी आई और उन्होंने आपको बचा लिया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं अंडरकवर एजेंट इलायची बंसल हूँ। यार फिर से बेहोश हो गए यार। अबे हट ना यार। मैं तो भागे फूट गए। अरे लेकिन मुझे कोई ये तो बताओ कि ये बार बार बेहोश क्यों हो रहे हैं? बल्कि इनको तो खुश होना चाहिए। आंटी जी दरअसल सेठ जी से ये बात हजम ही नहीं हो पा रही कि इलायची जी पुलिस में इतनी बड़ी पोस्ट में लग कैसे गई। सही सही कह रहे, सही कह रहे तू, बिल्कुल सही कह रहे। ये बता
क्यों तू इतनी बड़ी पुलिस में इतनी बड़ी पोस्ट में कैसे पहुंच गई है? तूने तो 11वीं पास ना की। बोल। प्लीज हाँ, पढ़ाई के दम पे नहीं बल्कि बहादुरी के दम पर पुलिस की नौकरी मिलती है, समझे? अच्छा, तो तूने कौन सी ऐसी जो है? सेल्फी। तो तूने कौन सी ऐसी जो है? सेल्फी। तो तूने कौन सी ऐसी जो है? सेल्फी। तो तूने कौन सी ऐसी जो है? मेरी वॉच कैसी लग रही है? चल नहीं रही है। हैं? बंद है। तो तूने कौन सी ऐसी बहादुरी के दम पे है पुलिस की नौकरी पाली, ये बता। देखिए, ये टॉप सीक्रेट ट्रेनिंग है, इसकी डिटेल्स मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, आपके साथ भी नहीं, सो प्लीज। अच्छा, तो तू एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे तेरी बातों पे यकीन ही ना हो रहा है। एक ईमानदार ऑफिसर की ईमानदारी पे शक करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। मेरे तो भागे फूट गए। इंस्पेक्टर सुनीता, सब इंस्पेक्टर संजू, शट अप, अरेस्ट दिस मैन राइट नाउ। अरे क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? समझ ना रही क्या कर रही है तू? इलायची जी, आप ऐसे थोड़ी ना कर सकती हैं सेठ जी को अरेस्ट। ए, तू चुप रहे, इसे अरेस्ट करो, पहले इसे अरेस्ट करो। हमने क्या किया? मुजरिम की तरफदारी कर रहा है, इसे अरेस्ट करो। अरे इलायची जी, आप ये क्या बोल रही हैं? और अगली बार किसी ने ऐसी हरकत करने की सोची भी ना तो सलाखों के पीछे नजर आओगे सबके सब। और फिर भी कोई प्रूफ चाहिए ना, तो हमारे इलाके के जो नेताजी हैं उन्होंने मुझे बहादुरी का अवार्ड दिया अपने हाथों से। लेट्स गेट द प्रूफ। फॉलो मी। जी जी, नहीं जी, आज का प्रोग्राम तो हो ही नहीं सकता जी। अरे नेताजी को दौरा पड़ा है। नहीं जी, रेड नहीं पड़ी। हेलो नेताजी। नेताजी हेलो बोल रहे हैं जी। नेताजी बोल रहे हैं जी, आज कौन सा पोल खोलने आई हो? मतलब कि आज क्या करने आए हैं आप? नेताजी, वो ना हमने एनसीसी का एग्जाम दिया था, तो मैं फर्स्ट आई हूँ और सुनीता बाबा वो सेकंड आई है। तो ये हमारे पास ट्रॉफी है, आपके साथ ना फोटो खींचना था प्लीज। वाह नेताजी, आजकल तो सारी दुनिया आपकी खींच रही है। फोटो जी खिंचाओ जी। लो सेल्फी। दीजिए ना प्लीज, दीजिए। हाँ। नेताजी ना आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू नेताजी। चल सुनो, अपना काम हो गया। थैंक यू, बाय बाय। मेरी बच्ची, मेरी बहादुर बच्ची। अरे देखो, अरे तूने वो काम कर दिखाया जो मैं सपने में भी ना सोच सकता था। पता है तुझे? सोच, मेरी आंखों को विश्वास ना हो रहा है ये देख के। सोच। अरे एक मिनट हटो ना इलायची के पापा, मुझे आरती उतारने दो ना इलायची की। अच्छा, ये बहादुर बच्ची मैंने पैदा की है तो मेरी आरती उतरनी चाहिए। अरे वाह वाह इलायची के पापा, तुमने क्या अकेले ने पैदा की है? मैं भी तो इसकी माँ हूँ, तो आरती तो मेरी भी उतरनी चाहिए। एक मिनट, मेरी भांजी है वो, बहुत सारी चालाकियां उसने मामा से सीखी, छटंकी मामा से, इसलिए आरती वो मेरी उतारेगी। अबे ओए, अगर तुझसे चालाकियां सीखती ना तो अभी जेब कतरा या चोर बन गई होती। बात कर रहा है तू भी बेकार की। मेरी आरती वारती कुछ ना उतरेगी, चुप रह। भांजी है मेरी वो, और मैं उसका मामा हूँ, तो आरती तो उतरेगी तो मेरी उतरेगी। मामा जी शांति, एक काम करते हैं, हम सबकी आरती उतार देते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। उतारो भैया। लाई। हाँ बुबू। जय माता रानी। बस ठीक है। इतनी चमचागिरी मुझे पसंद नहीं है, सो स्टॉप।
हम तो आपको सम्मान दे रहे थे। इतना सम्मान करने के पीछे जरूर आप अपना कोई काम निकलवाना चाहते होंगे। इतना सम्मान करने के पीछे जरूर आप अपना कोई काम निकलवाना चाहते होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या बात कही आपने इलायची जी। मैडम, कॉल मी मैडम। ओके मैडम। आप तो बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं। आप जनता की मन की बात कितने अच्छे से समझ लेती हैं। हाँ गुगू, कितनी सही बात कही तुमने। अब कहा है ना भैया, इलायची जी जो है पुलिस अफसर बन गई, बड़ी पुलिस अफसर, तो अब जो है ना हम गरीब लोगों की मदद जरूर करेंगी। अरे पुलिस ऑफिसर बनी है, कोई प्राइम मिनिस्टर ना बनी है, सबकी मदद करेंगी। आप भी बेकार की बात कर रही हैं। अरे सेठ जी, आप जानते ना है, पुलिस अफसर बहुत बड़ी चीज होते, बहुत पावर होते, अब जैसे बहुत काम कर सकते हैं। अब आजकल का ना सब्जी बहुत महंगी हो रखी है, तो हम क्या कह रहे हैं इलायची जी, सब्जी वालों से कह के ना सब्जी थोड़ी सस्ती करवा दो। जी मैडम, वो क्या ना कि सब्जियां बड़ी महंगी हो गई हैं और इस 2500 की तनख्वाह में हमारा गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। अरे यार, सब्जी वाले भी तो गरीब होते हैं ना, और अगर वो सस्ती सब्जियां बेचेंगे तो उनका गुजारा कहाँ से होगा भाई, ये तो बताओ। हाँ? नहीं इलायची, मतलब मैडम जी आप एकदम सही बात बोल रही हैं, लेकिन इसका इलाज क्या है? इलाज साफ है, सब्जियां खाना छोड़ दे भाई, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। इलायची के पापा, अगर मैं 2 दिन तुम्हें दाल दे दूं ना, तो तुम चीख चीख के सारा घर अपने सर पे उठा लोगे। लेकिन दाल रोटी भी तो नहीं खा सकते ना, 250-300 रुपए किलो है। अरे तो काली दाल खा, वो सस्ती है। एक मिनट, मैंने इस बात का सलूशन निकाल लिया है। क्या सलूशन है मैडम जी? यही कि आपकी तनख्वाह बढ़ा के 5000 कर दी जाएगी।